भी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने नाउन के चैप्टर को देख लिया है। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत दूसरे वर्ड को पढ़ने जा रहे हैं। हमने जब वर्ड पढ़ा था तो हमने वर्ड की बात की थी कि वर्ड 8 प्रकार के होते हैं जिन्हें जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, जिनमें से हमने पहला वर्ड जो है पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच कह लें तो हमने नाउन देख लिया। अब हम प्रोनाउन देख रहे हैं, दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये जो हमारा ये वर्ड है ये भी एक वर्ड का ही नाम है, यानी ये भी एक वर्ड ही है हमारा, जो कि क्या होता है नाउन के स्थान पे उपयोग किया जाता है। यानी हम अगर सेंटेंस में नाउन का उपयोग ना करके उसकी जगह पे एक वर्ड प्रयोग करते हैं तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं, हम कह रहे हैं हरी इज एब्सेंट। तो ये हरी इज एब्सेंट है, यहाँ पे मतलब हरी अनुपस्थित है। फिर हम आगे ही हरी के लिए कहना चाह रहे हैं बिकॉज हरी इज इल कह रहे हैं हम, बिकॉज हरी इज इल। तो देखिए यहाँ पे हरी के बारे में हम बताना चाहते थे और दोबारा हरी को फिर से हमने प्रयोग किया। तो नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम नाउन की जगह पे एक वर्ड प्रयोग करते हैं जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। यानी अगर हमने एक बार नाउन का प्रयोग कर लिया और आगे उसी नाउन के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो हम उस नाउन को रिपीट नहीं करते हैं, बल्कि उसकी जगह पे एक वर्ड का प्रयोग करते हैं जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हरी इज एब्सेंट, एक बार हरी आ चुका है तो अब दोबारा हरी के लिए बिकॉज ही का प्रयोग किया गया, ही इज इल। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हरी के स्थान पे ही का प्रयोग किया गया है, तो जो ही है ये हमारा ये है प्रोनाउन कहलाता है ये। तो इस तरीके से नाउन के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किया जाता है उससे हम प्रोनाउन कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि नाउन को जो है एक बार नाउन का प्रयोग कर लिया जाएगा, दोबारा अगर उसी नाउन के बारे में कुछ कहना है तो हम उस नाउन का रिपीटिशन नहीं करेंगे। उस रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम एक नए शब्द का प्रयोग करेंगे जिसे हम प्रोनाउन कहेंगे। अब हम नाउन के प्रकार की अगर बात करें तो नाउन जो हमारे नाउन 10 प्रकार के होते हैं। उसमें से पहला है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा एडपोजेसिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। छठा हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये 10 प्रकार के हमारे प्रोनाउन हैं, जिनमें से हम पहला प्रोनाउन जो हमारा है पर्सनल प्रोनाउन, इसकी बात करते हैं। जैसा कि अभी हमने बात किया कि हमारा जो नाउन है उसके स्थान पे हम एक दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं। नाउन का प्रयोग दोबारा न करके उसी की जगह पे हम एक नए शब्द का प्रयोग करते हैं जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। और हमने जब नाउन के काइंड्स पढ़े थे तो हमने वहाँ पे देखा था एक नाउन था हमारा प्रॉपर नाउन या पर्सनल नाउन, ही भी उसी को हम कहते थे। प्रॉपर नाउन को ही हम पर्सनल नाउन कह रहे थे। जो हमारा पर्सनल नाउन था वो किसी एक पार्टिकुलर पर्सन का नेम था, या हम कह लें एक पार्टिकुलर थिंग का नेम था, या एक पार्टिकुलर प्लेस का नाम था। यानी किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष या स्थान विशेष का नाम था वो, जिसको हम पर्सनल नाउन कह रहे थे। अब अगर हम उसी पर्सनल नाउन की जगह पे, यानी अगर हम पर्सनल नाउन की जगह पे अगर उस नाउन को ना प्रयोग करके हम उसकी जगह पे एक नया शब्द प्रयोग करेंगे तो ऐसा जो वर्ड आएगा उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। तो हम देख लेते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन हमारे यहाँ इतने प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन का उपयोग किया जाता है, जहाँ पे आई और वी जो हैं ये फर्स्ट पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। यू जो है ये सेकंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। और ये जो चार हैं हमारे ही, सी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं।
अब ये पर्सन क्या है कि फर्स्ट पर्सन का, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का, इसको हम बेहतर रूप में समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन क्या चीज़ होता है? फर्स्ट पर्सन है प्रोनाउन का वह रूप, मतलब वह पर्सन जिसकी क्या जो बोल रहा होता है, यानी जो वाक्य में जो बोल रहा होता है उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और ऐसे ही सेकंड पर्सन क्या है? सेकंड पर्सन वो है जिसके बारे में जिसको बोला जा रहा होता है, मतलब जिसे बोला जा रहा होता है। और हमारा थर्ड पर्सन क्या है? थर्ड पर्सन है जिसके बारे में बात की जा रही होती है, ये हमारा थर्ड पर्सन है। एग्जाम्पल के रूप में हम जैसे लेते हैं, मान लीजिए हमने तीन लोगों का नाम लिया। हम तीन लोगों को ले लेते हैं, एक राम है, एक श्याम है और एक मोहन है। तीन लोगों का हम नाम ले रहे हैं। अगर राम खुद ही बोल रहा है, क्या बोल रहा है? आई एम यंग, आई एम यंग। अगर राम खुद बोल रहा है ये कि आई एम यंग, तो राम क्या है? अपने लिए ही बोल रहा है कि मैं क्या हूँ? मैं यंग हूँ। ऐसे ही अगर हम क्या ले लें कि मतलब कई लोग हैं, बॉयस हैं, बॉयस खुद बोले, अपने लिए बोले, अपने लिए कि हम यंग हैं। तो देखिए इसके लिए भाई राम, अगर राम कहे कि राम, अगर कोई दूसरा इसके बारे में बोलेगा तो बोलेगा कि राम यंग है। लेकिन राम खुद बोल रहा है, अगर अपने बारे में बोलना चाहेगा तो क्या, तो इसके लिए राम अपना नाम ना लेकर के क्या बोलेगा? मैं बोलेगा। तो इस राम ने अपना नाम ना लेकर के उसकी जगह पे एक वर्ड उपयोग किया जो कि क्या है? आई है, यानी इस नाम को रिप्लेस किया आई ने। तब आई क्या हो गया? ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, यानी फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है ये फर्स्ट पर्सन का जो पर्सनल प्रोनाउन है, ये क्या है? ये वही व्यक्ति होता है जो खुद बोल रहा होता है। जैसे अब कई लोग हैं, मान लीजिए कई लड़के हैं, अगर कोई इन लड़कों के बारे में बोलता तो अलग बात हो, लेकिन ये खुद बोल रहे हैं कि हम यंग हैं। अगर ये बोल रहे हैं हम यंग हैं, तो इस बॉयस को रिप्लेस कर दिया किसने? वी ने। बॉयस की जगह बॉयस ही बोल रहे हैं कि हम यंग हैं, तो ये क्या है? बॉयस ना प्रयोग, यहाँ बॉयस आर यंग। अगर ये व्यक्ति जो है, अगर ये कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा होता तो क्या बोलता? ये बोलता कि लड़के यंग हैं। लेकिन लड़के खुद अगर बोल रहे हैं तो वही बात चल रही, देखिए कि ऐसा पर्सन अगर सिंगुलर है तो एक व्यक्ति आई आएगा, मतलब अगर एक ही व्यक्ति को दर्शाना तो आई होगा, तो पर्सन हो गया। या अगर जो है एक से अधिक लोग हैं तो वो क्या हो जाएंगे? पर्सन्स हो जाएंगे। यानी वाक्य में जो पर्सन बोलता है, जो स्वयं के बारे में बोलता है, ऐसा कह लें हम, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन से हम कहते हैं। तो आई और वी जो हमारे हैं ये पर्सनल प्रोनाउन हैं, कैसे? फर्स्ट पर्सन के। ऐसे हमारा सेकंड पर्सन का जो है, सेकंड पर्सन का क्या होगा? सेकंड पर्सन का जो पर्सनल प्रोनाउन होगा उसे बोला जाएगा, मतलब उसी से हम कह लें, उसी से बोला जाएगा कि भाई ये काम करना है, या कुछ भी बोला जाए। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ, जैसे बोला जा रहा है भाई, अगर सामने वाला एक व्यक्ति है, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ, सामने एक व्यक्ति, उससे बोलूँगा तुम यंग हो, तो भाई किससे बोल रहा हूँ? मैं जो सामने वाला व्यक्ति है उससे बोल रहा हूँ। तो उसके लिए मान लीजिए सामने राम है, तो राम का नाम ना लेकर के मैं कहना चाहता हूँ राम यंग है, लेकिन मैं राम का नाम न लेकर के क्या कहूँगा? तुम यंग हो। तो यू जो प्रयोग हुआ ये क्या है? ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। अगर राम है तब भी यू का, यहाँ एक ही बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि राम है तब भी मैं बोलूँगा तुम यंग हो। ये सिंगुलर, देखिए जैसे हम एक व्यक्ति को दर्शाने के लिए यू का प्रयोग किया, जैसे यहाँ एक व्यक्ति को दर्शाने के लिए आई का प्रयोग किया गया, लेकिन एक से अधिक व्यक्ति थे तो वी का प्रयोग किया गया। ऐसे ही हम यहाँ बात करेंगे तो भाई अगर एक ही व्यक्ति को बताया गया कि तुम यंग हो तो यू का प्रयोग हुआ। अगर ढेर सारे लोग हैं, मान लीजिए कई लड़के बैठे हैं सामने, मैं उन सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, तब भी यू ही बोलूँगा, यू आर यंग, यानी कि तुम सभी लोग, हम कह लेंगे तुम लोग यंग हो। मतलब यू हमारा कहने का मतलब हुआ एक लोग को भी दर्शा लेता है और एक से अधिक लोगों को भी दर्शा लेता है। यानी कहने का मतलब ये प्लूरल भी होता है और सिंगुलर भी होता है। यानी सेकंड पर्सन का जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है ये
सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, उसका यही रूप रहता है दोनों के लिए। तो हमने ये देखा कि भाई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन क्या होता है भाई, दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, बीच में कोई आया, उसके बारे में बातें की जाने लगी, तो थर्ड पर्सन वो हो गया। जैसे मैं कहूँ मैं हूँ और सामने राम है, अगर मैं अपने बारे में बताऊंगा तो ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा। अगर मैं राम के बारे में कहूँगा तो इसे यू कह के पुकारूंगा, मतलब तुम कह के पुकारूंगा या आप कह कर पुकारूंगा, तो क्या होगा, ये सेकंड पर्सन हो गया। मैं खुद के बारे में बात करूंगा तो फर्स्ट पर्सन हो गया, सामने वाले के बारे में बात करूंगा तो ये सेकंड पर्सन हो गया। लेकिन एक बगल वाला है श्याम है, मान लो हम दोनों लोग बैठे हैं और जो है श्याम अपने और राम के बारे में ना बात करके तीसरा व्यक्ति जो वहाँ उपस्थित नहीं है और श्याम के बारे में बात करने लगे कि श्याम जो है वो यंग है, हम कहना चाहते हैं श्याम यंग है। या मान लीजिए बहुत सारे लड़के हैं, उनके बारे में हम दोनों लोग आप हमारे और उसके बारे में कुछ ना बता करके बहुत सारे लड़कों के बारे में बताने लगे, तो थर्ड पर्सन है। तो इसके लिए क्या होगा, ऐसे जो पर्सनल प्रोनाउन है इनको थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे हम देखें यहाँ पे दे आर यंग, अगर कई लड़के हैं, अगर कई लड़कों के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये देखिए प्लूरल है, तो इनको दे से दर्शाया जाएगा, इन बॉयस की जगह दे का प्रयोग हुआ, दे आर यंग, वे यंग हैं। ऐसे अगर एक व्यक्ति है, एक लड़का है, तो उसके लिए ही का प्रयोग करेंगे, वह यंग है। ऐसे एक लड़की है, उसके बारे में बात करना है, सी इज यंग, यानी वो यंग है। ऐसे कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है, उसको हम कहना चाहते हैं ये अभी बहुत नई नई है, यंग है, तो ये क्या है, ये न्यूट्रल जेंडर होता है। तो ये किसी वस्तु के लिए आ सकता है कि वह यंग है का मतलब वह अभी बहुत नई नहीं है, कोई वस्तु अभी नई है अपने जो है प्रारंभिक अवस्था में है, तो हम उसे यंग कह सकते हैं ऐसे। तो ये हमने देखा कि भाई कुल मिला क्या हुआ, ये हम किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन वह होता है जो व्यक्ति खुद बात करता है। जैसे अब मैं खुद को लेके चलूँ तो मैं खुद बात कर रहा हूँ, तो अपने लिए कुछ कहूँगा तो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, यानी अपने आप को फर्स्ट पर्सन मानना है। अगर अकेला है व्यक्ति तो अकेले की बात करेगा, आई के माध्यम से। अगर ढेर सारे लोग हैं, वो सभी लोग आपस अपने ही बारे में बात करना चाहते हैं मिल करके, तो वी का प्रयोग होगा। ऐसे ही अगर वे लोग, जैसे मैं जो है सामने वाला कोई व्यक्ति है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, ये सेकंड पर्सन हो गया। लेकिन हम दोनों सामने उपस्थित हैं, फिर भी हम किसी तीसरे की बात करना चाहते हैं, तो ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से पर्सनल प्रोनाउन हमारे तीन पर्सन में होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये हमने एग्जाम्पल से इनको देख लिया है। अब इनको हम जो है, अभी तो हमने सब्जेक्टिव केस की बात की, इनके केस अलग अलग होते हैं। ये हम इन सभी को एक टेबल के माध्यम से, एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं, और हम जब एग्जाम्पल में देखेंगे तो इनको हम बेहतर रूप में समझ पाएंगे। तो अभी हमने बात कर ली कि भाई फर्स्ट पर्सन क्या है। फर्स्ट पर्सन वो है जो वाक्य में, मतलब जो बात कर रहा होता है, जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन का है, और जिसको बोला जा रहा है, वो क्या है, वो सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। तो फर्स्ट पर्सन में अभी हमने बात किया कि भाई ये हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन में अगर अकेला किसी को बोलना है तो वो क्या है, वो आई होगा, यानी हम इसको सिंगुलर ले लेते हैं। प्लूरल में बात करनी है तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ऐसे सेकंड पर्सन में हमने सिंगुलर प्लूरल दोनों की बात की कि भाई चाहे एक लोग को दर्शाना हो चाहे कई लोग को दर्शाना हो, यू के माध्यम से दर्शाएंगे। ऐसे हमने बात की भाई थर्ड पर्सन जो था, थर्ड पर्सन में प्लूरल, यानी प्लूरल को दर्शाने वाला दे था, और जो है अगर सिंगल मेल है तो ही, और अगर फीमेल है तो सी, और अगर न्यूट्रल जेंडर यानी कोई निर्जीव वस्तु है तो उसको इट के माध्यम से दर्शाया जाता है। अच्छा, इसे हम क्या है, ये हमने जो पढ़ा ये सब्जेक्टिव केस है। ये क्या है, ये तीनों पर्सन के सब्जेक्टिव केस हैं हमारे। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सब्जेक्टिव जैसे हमने सब्जेक्ट जाना है कि वाक्य में जो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, यानी अगर हमारा नाउन सब्जेक्ट की जगह पे है, उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, उसके स्थान पे किसी वर्ड का प्रयोग करेंगे तो उनके ये रूप होंगे, ये सब्जेक्टिव केस हो गया। भाई हम जानते हैं नाउन हमारा वो सब्जेक्ट के स्थान पे नहीं आता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी आता है। अच्छा, सब्जेक्टिव केस को हम एक और केस जानते हैं क्या, नॉमिनेटिव केस भी से कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे, नॉमिनेटिव केस भी से कह सकते हैं। तो नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन जो हमने देखे तीनों पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में आई और वी हुए, सेकंड पर्सन में यू हुआ, थर्ड पर्सन में ही सी इट सिंगुलर हुए, और दे प्लूरल हुआ।
अब ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं। चूँकि हम जानते हैं नाउन हमारा ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी आता है। जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे नाउन रहेगा, उसे रिप्लेस करने के लिए अगर मैं खुद बात कर रहा हूँ, अपने लिए कहना चाहता हूँ, तो मी का प्रयोग करूँगा, यानी आई के लिए मी हो जाएगा। ऐसे ही कई लोग हैं वो अपने लिए खुद के लिए बात करना चाहते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट वाले स्थान पे बैठे हुए हैं, तो अस हो जाएगा उनका। जैसे यू के लिए यू ही सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस भी वही है, ऑब्जेक्टिव केस भी वही है। ही के लिए हिम हो जाएगा, सी के लिए हर हो जाएगा, इट के लिए इट ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस भी। दे के लिए देम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, जब अगर हमारा नाउन जिसको हम रिप्लेस करने वाले हैं वो ऑब्जेक्ट की जगह पे है, तो उनके ऑब्जेक्टिव केस में अगर उनकी जगह कोई वर्ड प्रयोग करना चाहते हैं जो कि हमारा प्रोनाउन का कार्य करेगा, तो वो कैसे रहेंगे, उनके रूप ये होंगे। अच्छा, हम कॉमन जेंडर, कॉमन जैसे हम जेंडर लिखे हमने, जेंडर का मतलब क्या है? जेंडर का मतलब, कॉमन जेंडर का मतलब है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जा सकते हैं। भाई अगर कोई मेल अपने लिए खुद से बोलना चाहती है तो उसके लिए भी आई ही प्रयोग होगा, फीमेल होगी तब भी उसके लिए वही प्रयोग होगा, और मेल के लिए भी वही प्रयोग होगा। ऐसे मेल में कई लोग हैं तो वो भी वी का प्रयोग करेंगे, खुद बोलना चाहते हैं। अगर वो फीमेल में है कई लोग तो भी वी का प्रयोग करेंगे। यानी ये दोनों जो हमारे प्रोनाउन हैं ये कॉमन जेंडर के हैं, यानी नाउन मतलब फीमेल और मेल दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग होंगे। ऐसे ये भी यू जो है ये भी इसी प्रकार से प्रयोग होगा। लेकिन ही जो है ही ये मेल के लिए प्रयोग होगा, यानी मैस्कुलिन जेंडर का है। सी जो है फीमेल के लिए प्रयोग होगा जब एक व्यक्ति होगा, उसकी बात की जा रही होगी। न्यूटर जेंडर इट तो किसी लाइफलेस थिंग जो ऑब्जेक्ट है उनके लिए प्रयोग होगा। कॉमन जेंडर जैसे दे है, दे सभी के लिए प्रयोग हो जाएगा। तो अब हमने ये इसके दो रूप हैं और ऑब्जेक्टिव केस को हम जानते हैं एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। यानी हमने सब्जेक्टिव केस जिसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं वो रूप देख लिया प्रोनाउन का, और हमने ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस भी देख लिया उसके क्या क्या रूप होते हैं। अब हमारा एक होता है रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव मतलब होता है कि कभी क्या होगा कि कोई नाउन जो है खुद अपने लिए ही घूम करके कोई बात कहना चाहता है, तब रिफ्लेक्सिव केस का प्रयोग होता है। जैसे मैं कहूँ कि मैंने अपना काम स्वयं किया है, तो स्वयं किसको बता रहा है? मैंने कोई बता रहा है, मुझे ही बता रहा है। तो ये देखिए ये क्या है, तब माई सेल्फ का प्रयोग होगा आई के लिए। ऐसे ही हमने अपना कार्य स्वयं किया हम कहें, तो स्वयं देखिए क्या, स्वयं ऐसा वर्ड है जो घूम करके फिर से उसी सब्जेक्ट को बता रहा है जिसके लिए प्रयोग हुआ है। तो उसी के हिसाब से ये हमारे क्या रिफ्लेक्सिव केस लग जाया करेंगे। तो ये सब के रिफ्लेक्सिव केस हम देख लेते हैं। भाई प्लूरल वाला जो होता है, प्लूरल में यफ की जगह वी ई एस से प्लूरल बनता है, ये हमने पढ़ा भी है, देखा था। जब यफ होता है किसी नाउन के लास्ट में या प्रोनाउन किसी वर्ड के लास्ट में, तो उसका अगर प्लूरल बनाता ना होता तो यफ को हटाकर वी ई एस लगा देते हैं। तो ऐसे देखिए योर सेल्फ, चूँकि योर सेल्फ जो है यू का, देखिए यू जब सिंगुलर होगा तो योर सेल्फ होगा, प्लूरल होगा तो योर सेल्फ हो जाएगा। ऐसे ही आई से एक ही लोग को दर्शाया जा रहा है, माई सेल्फ होगा। वी से कई लोग को दर्शाया जा रहा था, आवर सेल्फ हो जाएगा। ऐसे ही हम देखेंगे ही का एक लोग को दर्शाया हिमसेल्फ, हर से हर सेल्फ हो जाएगा, ऐसे इट सेल्फ हो जाएगा, चूंकि ये एक एक ही व्यक्ति को दर्शाते हैं। लेकिन हमारा जो ये देम सेल्व्स है, दे से कई लोगों को दर्शाया जा रहा है, तो देम सेल्व्स हो जाएगा। इसी हम देखते हैं हमारा जो है पोजेसिव केस का जो है, अगर पोजेसिव केस का जो प्रोनाउन है, पोजेसिव केस क्या होता है? पोजेसिव जो है वो एडजेक्टिव रूप है, इसका नाउन रूप है पोजेशन। पोजेशन मतलब होता है अधिकार। हमने ये बात की थी, जब अधिकार जताने का कार्य किया जाए, अगर अधिकार जताने का कार्य किया जाए, जो हमारा नाउन होता है उस केस का, उसे पोजेसिव केस का नाउन कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था मोहन्स फादर, मोहन्स फादर। अगर हम इस जो ये पॉजिटिव केस का नाउन है, इसे हटा करके यहाँ हम प्रयोग करना चाहेंगे, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव प्रयोग करेंगे, मोहन के हिसाब से हीज हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। लेकिन प्रोनाउन भी इसका किस रूप में बनता है वो हम देखेंगे। इसी तरीके से पोजीशन दर्शाने के लिए जो है पॉजिटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, तो हम वो देखेंगे ये इनका प्रयोग किस रूप में होता है। अभी ये जान लेते हैं ये किसके लिए क्या होते हैं। आई के लिए माइन होता है, ऐसे वी के लिए आवर्स होता है। ऐसे हम देखेंगे यू के लिए क्या हो जाएगा, यू के लिए योर्स हो जाएगा, और ही के लिए हिज, सी के लिए हर्स, इट का नहीं होता है कोई केस, और दे का होता है देयर्स। और ये कैसे बने हुए देखिए, इधर हम देखेंगे ज़्यादातर जो है
कुछ के तो अलग हैं, लेकिन ज़्यादातर के क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है उसमें यस जोड़ करके बनाया दिए जा रहे हैं। जैसे माई का तो ये माइन का तो अलग है, माई से माइन बना हुआ है, लेकिन ये आवर का आवर्स बन गया है, योर का योर्स हो गया है। हिज में यस पहले ही लगा होता है, यस नहीं लगाएंगे, तो ये हिज का हिज, यानी ही ऐसा हमारा प्रोनाउन है जिसका पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव केस का जो प्रोनाउन है वो एक समान रहता है। हर का हर्ष हो गया। इट का जो है ये पॉजिटिव केस का प्रोनाउन नहीं होता है, लेकिन एडजेक्टिव होता है, इट्स होता है। देयर का देयर से देयर बन गया। तो इस तरीके जब हम इनको सेंटेंस में देखेंगे तो बेहतर रूप से हम समझ पाएंगे। अभी इस चार्ट के माध्यम से हम ये देख लिए कि फर्स्ट पर्सन का जो हमारा प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन है वो क्या हैं, और फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, और उसके लिए रिफ्लेक्सिव केस क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है, पॉजिटिव केस का प्रोनाउन क्या है, ये हमने देख लिया इस तरीके से इस चार्ट के माध्यम से। ये हमारे बहुत ही काम के चीज़ें, ये पूरे चैप्टर में हमें काम आता रहेगा, और ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे इसी पे आधारित दिए जाते हैं। नाउन अगर हमने पढ़ा है तो नाउन को अगर बेहतर रूप से हमने समझ रखा है तो हम प्रोनाउन को भी समझ पाएंगे एकदम बेहतर रूप में। ये हम देखते हैं यहाँ पे। अब हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इनको देख लेते हैं। जैसे हम नाउन की मदद लेकर के इनको समझेंगे। जैसे हम पहले सेंटेंस देख रहे हैं, राम मेट सीता, यानी हम कह रहे हैं राम सीता से मिले थे। हम कह राम सीता से मिले थे यहाँ पे। तो हमारा सब्जेक्ट हम देख रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट भी क्या है, एक नाउन है। ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारा वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, ये एक ऑब्जेक्ट की डिमांड कर रहा था, हमने इसको एक ऑब्जेक्ट दिया सीता। तो हमारा सब्जेक्ट भी एक नाउन है, ऑब्जेक्ट भी एक नाउन है, जो कैसा है, जो कि एक प्रॉपर नाउन है। हमने कहा था हम प्रॉपर नाउन को ही रिप्लेस करके इनको लगाते हैं, प्रॉपर नाउन को रिप्लेस करते हैं, तो हम जो प्रोनाउन प्रयोग करते हैं उन्हें ही हम प्रॉपर नाउन को हम पर्सनल नाउन भी कहते हैं। इसलिए उन्हीं को रिप्लेस करने के लिए जो वर्ड आ रहे हैं उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कह रहे हैं, क्योंकि नाउन के स्थान ये जो वर्ड प्रयोग होता है उससे हम प्रोनाउन कहते हैं, और ये पर्सनल नाउन को रिप्लेस कर रहा है, इसलिए पर्सनल प्रोनाउन है। तो हम देख लेते हैं राम की जगह पे। अब देखिए राम कहाँ है, राम सब्जेक्ट की जगह पे है। तो राम के क्या है, राम एक मेल पर्सन है और सिंगुलर ही है, एक ही लोग को दर्शा रहा है। तो और ये कैसा है, ये थर्ड पर्सन का है भाई, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का नाउन। हम इस थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के लिए क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। अच्छा यहाँ हम ध्यान से समझेंगे, थर्ड पर्सन हम कैसे मान ले रहे हैं। थर्ड पर्सन तब इसको मानेंगे जब कोई व्यक्ति बता रहा है। मान लीजिए मैं बता रहा हूँ, मैं एक कहानी बता रहा हूँ एक, और मैंने राम को थर्ड पर्सन, सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है मैं हूँ, सामने एक व्यक्ति बैठा है, इसको एक तीसरे व्यक्ति राम के बारे में बता रहा हूँ मैं, तो राम इस हिसाब से क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन में वो भी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। सिंगुलर में क्या हो गया, मेल हो गया, मैस्कुलिन हो गया। तो हमने थर्ड पर्सन में क्या पढ़ा, ही पढ़ा। सब्जेक्ट के स्थान पे हो तो ही लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे हो तो हिम लगाएंगे, और अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव हो तो हिज लगाएंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन हो तो हिज लगाएंगे, और अगर हमें रिफ्लेक्सिव केस लगाना है तो हिमसेल्फ लगाएंगे। ये हमने पढ़ा, हिमसेल्फ लगा लेंगे। तो हमने इतना पढ़ा है इसके सारे रूप के बारे में। अब हम देख रहे हैं राम हमारा सब्जेक्ट की जगह पे है, तो हमें क्या लगाना चाहिए, सब्जेक्ट की जगह पे ही लगाना चाहिए। तो हमने ही लगाया, देखिए इसके लिए। ऐसे हम यहाँ देख लें सीता, सीता भी क्या है, हमने बताया कि अगर मैं बोल रहा हूँ, सामने वाला एक व्यक्ति है, उससे कहानी बता रहा हूँ, तीसरे व्यक्ति है सीता, सीता के बारे में कहानी बता रहा हूँ, तो थर्ड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन में सिंगुलर दिख रही है, अकेले एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। कैसी है, फेमिनिन जेंडर की है। अगर फेमिनिन जेंडर की है और वो सिंगुलर है, और कहाँ है, ऑब्जेक्ट वाले स्थान पे है। हम जानते हैं इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, जो इसके रूप हैं सारे, वो सब्जेक्टिव केस सी है, ऑब्जेक्टिव केस हर है। अगर हम रिफ्लेक्सिव केस की बात करें तो हर सेल्फ है, चूँकि सिंगुलर है, यप पे खत्म होगा, हर सेल्फ हो गया। ऐसे प्रोनाउन अगर देख लूँ तो हर्ष हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव देख लूँ तो हर हो गया। हमने ये देखा यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैं इसके लिए अब ऑब्जेक्ट चूँकि ऑब्जेक्ट जगह पे है ये, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या होगा, हर होगा। तो इस तरीके से हमें पहले उस नाउन को देखना होगा कि वो नाउन किस प्रकार का है, फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन है, या थर्ड पर्सन का जिसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, और वो कहाँ बैठा हुआ है, सब्जेक्ट के स्थान बैठा हुआ है या ऑब्जेक्ट के स्थान बैठा हुआ है।
उस हिसाब से हम उसका वो वाला प्रोनाउन का केस लगाएंगे। अगले सेंटेंस में देखते हैं। अब हम सब्जेक्ट के स्थान पे फेमिनिन जेंडर को रख लिए। राधा मिट मोहन, हम कह रहे हैं राधा मोहन से मिली थी, हम कह रहे हैं। अब राधा देखिए सब्जेक्ट वाले स्थान पे फेमिनिन जेंडर आ गया, ये भी थर्ड पर्सन का है, तो हमने फेमिनिन जेंडर वाला सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया। अब जैसे हम पहले ऑब्जेक्ट जगह पे था तो ऑब्जेक्ट वाला केस लगा रहे थे, ऑब्जेक्टिव केस, एक्यूजेटिव केस लगा रहे थे। अब सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस लगाएंगे, तो सी हो गया, देखिए सी मिट हो गया। और ये देखिए अब जो हमारा पहले जो मैस्कुलिन जेंडर था वो सब्जेक्ट के स्थान पे था, अब ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, तो हमने ही की बजाय हिम लगाया। तो इस तरीके से हमें प्लेस को पहचानना होगा, उसके बाद हम प्रोनाउन का सही प्रकार से प्रयोग कर पाएंगे। अगले सेंटेंस देखते हैं हम। ये तो बात हो गई जब थर्ड पर्सन के नाउन हम देख रहे हैं जो क्या है, जो सिंगुलर है। अब हम प्लूरल देख लेते हैं। बॉयस मेट द टीचर, यानी बॉयस यानी लड़के उस टीचर से मिले थे, हम कह रहे हैं लड़के उस टीचर, हमने इसको क्या किया है, डेफिनेट कर दिया है कि एक वही टीचर है जिसकी हम बात करना चाहते हैं। तो बॉयस मेट द टीचर यानी लड़के उस टीचर से मिले थे, हम कह रहे हैं मिले थे। अगर मैं इन लड़कों के लिए प्रयोग करना चाहता हूँ, अब ये सिंगुलर तो है नहीं और थर्ड पर्सन है, तो दे लगेगा, दे लगेगा। तो दे के हिसाब से ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के स्थान पे था, इसलिए सब्जेक्टिव केस दे लगाया। ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता तो देम लगाते हम, और अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव प्रयोग करना होता देयर लगाते। अगर नाउन मतलब प्रोनाउन प्रयोग करना होता पॉजिटिव का, देयर्स लगाते। और इनके लिए अगर हमें रिफ्लेक्सिव केस लगाना होता तो देमसेल्व्स लगाते, ये हो जाता। तो हम देख रहे हैं हमें सब्जेक्ट के स्थान पर लगाना है, दे लगाया हमने। अब टीचर सिंगुलर है और ऑब्जेक्ट जब बैठा हुआ है, अगर इसके लिए हम प्रोनाउन लगाएंगे तो सब्जेक्ट के स्थान पे ही लगाते, ऑब्जेक्ट जगह हिम लगाते, हिम लगाया हमने, ये हो गया हमारा। अब यहीं पे आप ध्यान देंगे कि वी कब लगेगा। मान लीजिए कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, मान लीजिए ये वाक्य मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो लड़के यहाँ पे ये खुद बोल रहे हैं, ये खुद बोल रहे हैं कि बॉयस खुद बोल रहे हैं कि बॉयस मेट द टीचर, यानी लड़के उस टीचर से मिले थे, ये तो मैं बता रहा हूँ, तो मैं बॉयस कह रहा हूँ। लेकिन लड़के अगर खुद बोलते तो क्या बोलते, वो कहते थे हम उस टीचर से मिले थे, यही बताते हैं ना, वो बोलते हैं हम उस टीचर से मिले थे। तब इस केस में जो सब्जेक्ट है वो खुद बोलने लगा है। अगर सब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट बन रहा है वो खुद बोलने लगेगा, यही तो हम कह रहे थे भाई, जो खुद बोलता है सेंटेंस में, जो खुद बोलता है, अगर उसके लिए हमें प्रोनाउन लगाना है, जो सब्जेक्ट बन रहा है अगर वो खुद बोलेगा तो देखिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लग जाएगा। क्योंकि ये प्लूरल है तो वी लगाया हमने। अगर हम यहाँ राम से बुलवाएं, अभी राम से बुलाएं, राम खुद बोलने लगे कि मैं सीता से मिला था, तो राम कहेगा आई मेट हर, राम बोलेगा आई मेट हर। ऐसे राधा बोलने लगे, राधा खुद बोलने लगे तो राधा बोलेगी आई मेट हिम। भाई ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो उसके लिए हिम तो लगेगा ही, लेकिन सब्जेक्ट के स्थान पर अपने लिए, यही हम कह रहे थे कि भाई ये क्या है, ये कॉमन जेंडर है। राम भी आई ही बोल रहा है और जो है राधा भी आई ही बोल रही है, खुद बोल रही है, तो क्योंकि भाई ये क्या है, ये सब कॉमन जेंडर है, यानी ये मेल के लिए भी वही लगेंगे वही रूप और फीमेल के भी वही रूप लगेंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगर सीता बोलने लगे, मान लीजिए सीता बोलती है, सीता इस वाक्य में खुद बोलती है, इस वाले में जहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पर बैठी है, तो ऑब्जेक्ट स्थान क्या हो जाएगी, सीता बोलेगी। तो सीता बोलेगी तो बोलेगी राम मेट, मतलब ही मेट क्या बोलेगी, मी बोलेगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाला स्थान बोलेगी। तो अगर सीता यहाँ बोलती है तो देखिए ऑब्जेक्ट स्थान पर बैठ के बोल रही है, और अगर सब्जेक्ट स्थान पर बैठ के बोल रही थी तो क्या बोलती, आई बोलती है, लेकिन ऑब्जेक्ट स्थान पर बैठ के बोल रही है तो बोलेगी मी, ही मेट मी, भाई वो मुझसे मिला था, वो बोलेगी। ऐसे ही मोहन बोले तब भी मोहन भी बोलेगा कि देखिए आई का ऑब्जेक्टिव केस ही बोलेगा, यानी सी मेट मी बोलेगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि भाई कैसे कौन कहाँ पे किस प्रकार से बोल रहा है, किसके लिए कार्य हो रहा है। जैसे यहाँ हम देखें, अब एक चौथा वाक्य देखें, द टीचर मेट द बॉयस। अब टीचर के लिए अगर हम प्रयोग करना चाहें तो थर्ड पर्सन मैं बता रहा हूँ, तो ये थर्ड पर्सन हो गया ही। अब हम लगाएंगे ही मेट। अब ये बॉयस के लिए बोल रहे हैं हम, बॉयस अगर मैं बॉयस के बारे में बता रहा हूँ तो देम लगाऊंगा, चूंकि कई लोग हैं, दे के हिसाब से ऑब्जेक्ट के स्थान पे हैं तो देम लगाऊंगा। लेकिन अगर ये बॉयस खुद बारे में बात करने लगे, अपने बारे में बताएं, तो बोलेंगे टीचर के लिए ही, तो बोलेंगे ही कि वह मुझसे मिले थे, वह हमें मिले थे, बोलेंगे ही मेट अस, बोलेंगे टीचर के लिए ही बोलेंगे, मेट अस बोलेंगे, चूंकि बी का क्या है, वी का जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है वो अस है, तो ये लगाएंगे, वो खुद बोल रहे हैं। तो ऐसे श्याम लप्स राधा हम करें, श्याम लप्स राधा, तो श्याम लप्स राधा, अगर श्याम खुद बोल रहा है,
श्याम खुद बोलने लगे तो वो क्या बोलेगा, आई अपने लिए आई बोलेगा, जो कि सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्टिव केस लगेगा। आई लव हर, अगर यही राधा बोलने लगे, इस सेंटेंस को राधा बोले तो श्याम के लिए तो ही बोलेगी और अपने लिए क्या बोलेगी, मी बोलेगी, ही लव्स मी। तो इस तरीके से हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस जो है उसका निर्धारण कर सकते हैं, किस प्रकार से कब आई होगा, कब मी होगा। अगर थर्ड पर्सन हम उसको समझ के बोल रहे हैं तो ही मतलब ही या सी या जो है हमारा दे हो जाएगा। इस तरीके से हम देखेंगे, अगर कोई वस्तु होगी उसके लिए इट हो जाएगा। अगला हम देख लेते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव केस के लिए देख लेते हैं। पॉजिटिव केस का जो हमारा एडजेक्टिव है वो कैसे बोला जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं, तो यहाँ पे यार जैसे हम कह रहे हैं रमेश लाइक्स रेखा सिस्टर, जैसे मैं कह रहा हूँ रमेश पसंद करता है रेखा की सिस्टर को। अब देखिए ये जो हमारे यहाँ दो नाउन हमारे, ये वाला नाउन हमारा पॉजिटिव केस में है। अगर मैं इस नाउन को रिप्लेस करना चाहता हूँ तो यहाँ जो चूंकि इस नाउन के बारे में बताता हुआ यहाँ एक शब्द आएगा और ये शब्द क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ये क्या होगा, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। ही लाइक्स हर सिस्टर हो जाएगा। अच्छा, ऐसे पॉजिटिव एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे पॉजिटिव एडजेक्टिव को जो है ये बोलते हैं प्रोनोमियल। प्रोनोमियल इन प्रोनाउन वाला है तो ये प्रोनोमियल एडजेक्टिव बोलते हैं इसको, ये प्रोनोमियल एडजेक्टिव कहलाएगा। यानी ये हमारा एडजेक्टिव है जो प्रोनाउन से बना हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोनोमियल एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये हमारा एडजेक्टिव है, देखिए यहाँ पे, यानी यहाँ पे हमने प्रयोग किया। और ये लड़की थी, देखिए लड़की के लिए हमने पढ़ा था भाई, लड़की का अगर सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, सी है, सी का पॉजिटिव केस हर है, ऑब्जेक्टिव केस भी यही है। तो पॉजिटिव केस हमें प्रयोग करना था तो हमने हर प्रयोग किया, और रमेश के लिए ही प्रयोग किया चूंकि सब्जेक्ट स्थान पे था। तो ये हो गया सी, मतलब ही लाइक्स हर सिस्टर। अगर यही बात रमेश बोलने लगे इस वाक्य में, रमेश खुद बोल रहा है, रमेश जब बोलेगा तो क्या बोलेगा, वो बोलेगा मैं रेखा की बहन को पसंद करता हूँ, ये बोलेगा। अगर वो खुद बोलेगा तो बोलेगा मैं रेखा की बहन को पसंद करता हूँ। तो मैं कहाँ खड़ा होकर बोल रहा है, सब्जेक्ट स्थान पे। तो सब्जेक्टिव केस में अभी खुद बोल रहा है तो फर्स्ट पर्सन प्रयोग होगा। फर्स्ट पर्सन जो प्रयोग होगा वो आई प्रयोग होगा। आई लाइक हर सिस्टर हो जाए, आई लाइक हर सिस्टर। यह क्या होगा, यह इसके लिए ये यू के हिसाब से अगर इसको भी बोलना चाहता हो तो योर बोल देगा। आई लाइक हर सिस्टर, मैं अगर थर्ड पर्सन की तरह मानेगा कि भाई मैं उसकी बहन को पसंद करता हूँ, तब हर सिस्टर बोल सकता है। लेकिन अगर यही बोलना चाहता है मैं तुम्हारी बहन को पसंद करना चाहता हूँ, मतलब इसे सेकंड पर्सन मान लेता है सामने। भाई सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन का मतलब यही है कि रमेश है, रमेश बैठा हुआ, रमेश खुद बोल रहा है, सामने बैठी हुई है कौन, रेखा। सामने अगर रेखा बैठी हुई है तो भाई सामने उससे बता रहा है, उससे बोल रहा है, और किसके बारे में बात हो रही है, सिस्टर के बारे में। तो वो क्या कहेगा, अगर सामने अगर बैठी हुई उससे बोले, रमेश ने उससे बोला सीधे, किसे बोला, रेखा से, तो क्या बोलेगा, आई लाइक योर सिस्टर, क्योंकि सामने बैठी है सेकंड पर्सन हो गई, उससे बोलेगा आई लाइक योर सिस्टर। लेकिन अगर रेखा नहीं बैठी हुई, किसी अन्य व्यक्ति से बात हो रहा है, बात कर रहा है, और रेखा की सिस्टर के बारे में बात करेंगे, रेखा को बोलना चाहता है, तो रेखा की सिस्टर के बारे में बोलना चाहता है तो रेखा को क्या बोलेगा, हर सिस्टर, मैं उसकी बहन को पसंद करता हूँ, ये बोलेगा। ऐसे ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे कि रेखा बोलना चाहती है, मान लीजिए रेखा बोलना चाहती है, तो रेखा बोलेगी तो ये रमेश को ही बोलेगी चूंकि सब्जेक्ट स्थान पे। ही लाइक्स, और अपने लिए क्या बोलेगी, माई बोलेगी, माई सिस्टर। या अगर सामने भाई ये किसी तीसरे पर्सन से बोल, मतलब रेखा बैठी हुई है, वो किसी तीसरे पर्सन से बोल रही है, रमेश से नहीं बोल रही है, तब वो बोलेगी, रमेश के लिए ही बोलेगी, थर्ड पर्सन हो गया रमेश, अब तब वो बोलेगी ही लाइक्स माई सिस्टर। लेकिन अगर रेखा बैठी हुई है और वो सामने रमेश भी बैठा हुआ, रमेश से ही बोल रही है सीधे, तो रमेश को क्या मानेगी, सेकंड पर्सन, बोलेगी यू लाइक माई सिस्टर। तो इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई बोलने वाला जो है वो सामने वाले से अगर बोल रहा है तो वो सामने वाला क्या हो जाएगा, सामने वाले को अगर बोल रहा है, सामने वाला जिसको बोला जाता है वो सेकंड पर्सन हो जाता है, जो बोल रहा होता है वो अपने आप को फर्स्ट पर्सन मानता है, और अगर जिस तीसरे के बारे में बात होगी वो हमारा थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान दे करके हम जो है ये एडजेक्टिव जो है हमारे ये प्रयोग करेंगे। जो एडजेक्टिव ये हमारे क्या पॉजिटिव एडजेक्टिव है यहाँ पे। जैसे रेखा लाइक्स राम्स ब्रदर है, रेखा पसंद करती क्या, राम के ब्रदर को। तो अगर ये क्या है, अगर मैं बता रहा हूँ, ये कहानी सारी मैं बता रहा हूँ,
तो मैं बोलूँगा भाई, क्योंकि दोनों लोगों के बारे में क्या बोलूँगा, मैं दोनों लोगों के बारे में बता रहा हूँ, यानी मेरे लिए थर्ड पर्सन हो गया सब। थर्ड पर्सन हो गया तो मैं रेखा के लिए सी बोलूँगा, सी लाइक्स। राम के लिए बोलूँगा हिज, चूँकि ये लड़का है, हिज ब्रदर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें प्रयोग की जाती हैं। ये आप इसी तरीके से समझ सकते हैं कि क्या बोलने वाला जो व्यक्ति है वो सामने बैठा हुआ है, अगर उसी से बोला जा रहा है डायरेक्ट, तो वो सेकंड पर्सन है। और जो बोल रहा है वो खुद अगर अपने बारे में बात करेगा तो फर्स्ट पर्सन बन जाएगा वो। अगर और वो सामने जो बैठा व्यक्ति है उससे ना बात करके अगर किसी तीसरे के बारे में बात कर रहा है तो वो थर्ड पर्सन होगा। इस तरीके से हम जो है इसका प्रयोग करना सीख पाएंगे। आगे हम जो है अब इसके और भी प्रयोग देखेंगे। इन्हीं पे आधारित बहुत सारे रूल्स हैं जो एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, और हम इन्हीं के बीच में बैलेंस नहीं बना पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस गलत होते हैं। हम इनके बारे में डिटेल में अध्ययन करते हुए देखेंगे। आज यहीं तक रखते हैं।